हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पार्ट 2 में। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 वीडियो है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको गणित सीखे में। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक का वीडियो पार्ट 1 में है और आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। उसे देखे बिना ये समझ में नहीं आएगा। तो यदि आप ये देख रहे हैं वीडियो तो इसे पॉज करके पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ये समझ में आएगा। और इसके बाद अगले पार्ट आएंगे तो आप सारे पार्ट सीरीज से देखें, बीच में कोई पार्ट ना देखें। तो पार्ट 1 से ही सारी सीरीज देखिएगा। तो शुरू करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो इसमें हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि कोण सी 90 डिग्री का है। ए बी भुजा जो है हमारी कर्ण जो है 29 इकाई है। बी सी जो है उसे 21 इकाई दे दिया। इकाई का मतलब है कि सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकती है। और हमें कोण ए बी सी जो है वो थीटा दिया हुआ है कि थीटा कौन सा है? कोण ए बी सी है। ए बी कोण बी जो है थीटा है। तो ज्ञात क्या करना है हमें ज्ञात करना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है। दूसरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो हमें पहले कोस और साइन के मान निकालने पड़ेंगे। तो हम जानते हैं, तो हमें दो भुजाएं दे रखी है, हमें कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है। तो हमें लंब ज्ञात करना है। लंब किसे ज्ञात करेंगे? हम पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो काम में लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? ए बी स्क्वायर है, आधार बी सी स्क्वायर है, लंब जो है वो ए सी स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर, तो ए बी कर्ण है, ए सी लंब है और बी सी आधार है। हमने सबके मान रख दिए। तो कर्ण का मान 29 का स्क्वायर और आधार 21 का स्क्वायर। ए सी जो लंब है वो ए सी ही रख दिया हमने उसे, उसका मान हमारे पास नहीं है। तो 29 स्क्वायर 21 स्क्वायर, ये 21 स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का है माइनस में जाएगा, बराबर ए सी स्क्वायर। तो हमने इसे रीअरेंज करके लिख दिया। 29 स्क्वायर का मान होगा 841, 21 का 441, 841 में 441 जाएगा तो 400। तो ए सी स्क्वायर बराबर 400। तो ए सी इस साइड क्या है? वर्ग में है, तो इसका वर्ग बराबर के दूसरी तरफ क्या में जाएगा? वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में। तो ये स्क्वायर रूट लग गया दूसरी तरफ। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा? 20। 400 स्क्वायर 20। तो ए सी जो लंब है हमारे पास कितना आ गया? 20। अब हमने सारे तीनों मान निकाल लिए हैं। अब हमारा काम चालू होगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें साइन का मान निकालना पड़ेगा। साइन क्या होता है? लाल बटा का से पहले एल आता है, नीचे क्या आता है? तो बराबर 20/19। लंब का मान क्या आ गया? 20। के का मान, कर्ण का मान 29 है। कोस का मान a/k है तो 21/29। हमने मान रख दिए हैं यहाँ पर उठा के। कोस स्क्वायर की जगह 21/20n का स्क्वायर, इधर साइन की जगह 20/20n का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करा था 441 841 और इधर 400 841। तो हम बटा बटे की संख्या है, परिमेय संख्या है, हम क्या करेंगे? इनका कॉमन ले लेंगे, एलसीएम नीचे, इन्हें सोल्व करेंगे। क्या गया? 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या है? 1। यह एक सरल समीकरण भी है एक ही। तो हमें इसे आगे बहुत काम आएगी। ये हमें याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 है। ये एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया जा रहा है कि ये मान आते हैं। फिर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने कोस स्क्वायर का मान रख दिया, इधर साइन स्क्वायर का मान रख दिया। और मान रखने के बाद हमारे पास मान निकल के आए हैं। तो कितना आया? 41/841। तो ये हमारे पास मान निकल के आया। इसके बाद अगले सवाल में चलते हैं हम। ए बी सी त्रिभुज है। त्रिभुज में कोण बी जो 90 डिग्री का है, tan A हमारे पास tan A BC/AB बराबर कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। tan A का मान कितना दिया हुआ है हमें? 1। तो tan का मान क्या होगा? tan का मान होगा लंब बटा आधार। tan का मान क्या होता है हमारे लिए? लंब बटा आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर? तो BC क्या दिया हुआ है हमें? BC लंब हो गया हमारे लिए।
और ए बी क्या हो गया हमारे लिए आधार, तो थीटा यहाँ होगा। तो आगे देखते हैं। तो हमें सत्यापित क्या करना है, हमें tan का मान दे दिया उसने कहा है कि बी सी बटा ए बी जो है उसका मान 1 है और वो tan a के बराबर है। तो ये tan a का मान दे दिया 1। तो अब हमें सत्यापित करना है कि 2 sin a इंटू कोस ए बराबर 1 होता है। तो tan a बराबर क्या है, बी सी बाई ए बी 1। तो हमने क्या करा, हमने ए बी को इधर ले आके गुणा कर दिया। तो बी सी बराबर ए बी इंटू 1, बी सी बराबर ए बी। तो बी सी और ए बी क्या हो गई हमारे लिए, बराबर हो गई। अब हमने उसे क्या मान लिया कि वो एक पी मान है, एक धन संख्या है पी। भुजा का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए पी धन संख्या होगी। तो पी के बराबर मान लिया हमने, मान लो पी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमने कर्ण का मान निकालना है हमें। हमारे पास लंब और आधार के दोनों का मान है। बी सी और ए बी क्या है, लंब और आधार हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, फिर ए सी स्क्वायर कर्ण ही है। ए बी क्या है हमारे पास, ए बी हमारे पास लंब है, बी सी हमारे पास आधार है। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों पी हैं जो हमने निकाला अभी 10 से। तो पी स्क्वायर 2p² हो गया, 2p² हो गए। तो अब ये जो स्क्वायर है ये दूसरी तरफ काय में जाएगा, ये वर्गमूल में जाएगा। तो ये जो 2 वर्ग था, स्क्वायर था, वो दूसरी तरफ और वर्गमूल में चला गया है। तो अब पी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, तो अपना इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, पी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो पी स्क्वायर अंडर पी के बराबर है। अंडर पी का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, पी। तो पी आ गया, 2 का अंडर हम वैसा का वैसा लिख देंगे। तो जो कर्ण है हमारे पास कितना आ चुका है, √2p। अब हमें साइन का मान निकालना है। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, पी। कर्ण कितना है, √2p। पी से पी कट गया, 1/√2। कोस आधार बटा कर्ण, तो पी कर्ण √2p, ये भी कितना आ गया, 1/√2। मान रखा हमें, इसे हमें सत्यापित करना है कि भाई ये सही बात है। तो मान रख देंगे 2 1/√2, यहाँ गुणा का चेंज आएगा, इंटू 1/√2। √2 गुणा की क्या जाएगा, 2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 बन चुका है यहाँ। तो 2 इंटू 1/2 कितना आ गया, 1। तो हमारे इस साइड हमें सत्यापित क्या करना था, हमें सत्यापित करना था कि ये हमने LHS लिया था, तो ये LHS लिया था और ये RHS। तो LHS RHS बराबर हो चुके हैं। तो 2 sin थीटा कोस थीटा का मान हम 1 ले आए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड 1 है। तो हमारी जो LHS है वो हमारे RHS के बराबर हो चुका है। तो इस प्रकार हम सत्यापित कर चुके हैं। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। इस त्रिभुज में OPQ त्रिभुज में OP क्या है, 7 सेमी है, और हमें मान दिया गया है, एक और संबंध दिया गया है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी है। OQ मतलब कर्ण में से हम क्या घटा दें, PQ, तो कितना आएगा, 1 सेमी आएगा। और साइन Q और कोस Q का मान पूछा गया है। क्या करेंगे हम, हमें याद है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक मान नया बनाने की कोशिश करेंगे। OQ माइनस PQ हमें दिया हुआ है, तो हम OQ का मान ज्ञात करेंगे। तो माइनस PQ को दूसरा भेज देंगे, ये प्लस में चला जाएगा। तो OQ क्या आ गया, 1 + PQ। ये संबंध हमें दिया हुआ था, इससे हमने एक नया संबंध निकाल लिया, PQ को दूसरा भेज के प्लस में, OQ बराबर 1 + PQ। अब हम मान रखेंगे, OQ में हमने मान रख दिया 1 + PQ। OP का मान ऐसा का ऐसा ही है, PQ का मान भी वैसा का वैसा ही है। अब ये समीकरण किससे सोल्व होगी, ये a + b स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² से सोल्व होगी। तो देखिए ये a है और ये b है, तो ये a², ये b² और ये 2ab इधर सेम है। 1 का स्क्वायर 1, PQ² आ गया 2 इंटू 1 2 और PQ 2PQ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस PQ को हम दूसरे भेज देंगे,
बराबर के, तो ये प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस में चला गया, इधर बचा हमारे पास 1 और 2pq। तो ये दोनों, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा 1 + 2pq। यहाँ OP² बचा, इधर OP का मान हमारे पास दिया हुआ था, तो कितना रख दिया हमने 7 का स्क्वायर 49 आ चुका है। 1 को दूसरा भेजेंगे तो माइनस में 48, 2pq, 2 और pq का में यहाँ पर गुणा में, तो 2 का में जाएगा डिवाइड में, डिवाइड आ गया, तो 48 में 2 जाएगा 24 आ जाएगा। pq का मान हमारे पास कितना आ चुका है 24। तो OP हमें दिया हुआ था, PQ हमने 24 निकाल लिया। इससे हम क्या निकाल लेंगे, हम OQ निकाल लेंगे। तो हमें संबंध क्या दिया गया था, OQ - PQ = 1। तो OQ बराबर PQ को दूसरा भेजा तो PQ का मान 24 में एक जोड़ा 25। तो हमारे पास OQ का भी मान आ चुका है। तो हमारे पास ये त्रिभुज देखिए 7 और 24 निकाल लिया था हमने, 25 हमने OQ का भी मान ज्ञात कर लिया है। तो अब हम इसके लिए विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों का, तो हमें साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात करना था। साइन Q क्या होता है, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा खंड लाल बटा कक्का से हम देखेंगे। लाल बटा कक्का का हमने सूत्र देखा था, तो L और K, तो 7 लम्ब है, खंड 25 है। कोस थीटा A/Q आधार बटा खंड, तो A कितना है 24 है, K क्या है 25 है। तो इस प्रकार हम कोस थीटा और साइन थीटा का मान निकाल चुके हैं। तो आज वीडियो का पार्ट 2 वीडियो है, ये यहीं तक ही रहेगा। इसके बाद हम अगले पार्ट 3 में 8.1 प्रश्नावली करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो पार्ट 1 को ज़रूर देखें, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देखें और उसी के बाद पार्ट 3 या आगे की प्रश्नावली देखिएगा। पार्ट 1 को बहुत अच्छी तरीके से देखिए। पार्ट 2 जो है, पार्ट 1 के बाद आपके समझ में आ जाएगा और उसी के बाद आगे के वीडियो समझ आएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर करने से हम लोगों की मदद करते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप हमसे जुड़ चुके हैं। अच्छी चीज़ों से जुड़ना वो ज़रूरी होता है, शेयर करने से मदद मिलती है और हम मदद करना वो ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, शुक्रिया।